हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम कंप्लीट कोर्स ऑन एनसीईआरटी ज्योग्राफी विषय को पढ़ रहे हैं क्लास 7 का। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। क्लास 7 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं जिसमें भूगोल विषय है, तो उसका यूनिट नंबर 1 है, पर्यावरण से संबंधित है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी, तो शिक्षक बोलते हैं कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वो पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक बोलते हैं, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, प्राणी हो गए। जब एक अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे कि सड़क के बारे में बात करें, अपन कारों के बारे में बात करें, कपड़ों के बारे में बात करें, किताबों के बारे में बात करें, एक मानव ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर एक कोट दिया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। क्या कह रहा है? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब यहाँ पे आपस में बहुत सारे बच्चे हैं कि रवि हो गया, परमजीत हो गया, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा है, सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे कि इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारा ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन आवश्यकता बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है छोटा सा, इसमें बहुत कुछ बताया गया है। जैसे कि पर्यावरण के घटक हैं, 3 प्रकार के घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। जैसे प्राकृतिक घटक में जलमंडल आ जाता है, वायुमंडल आ जाता है, स्थल मंडल आ जाता है और जैव मंडल आ जाता है। जैसे कि इनको क्लास 6 के एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जलमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, स्थल मंडल क्या होता है, जैव मंडल क्या होता है। ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में क्या आता है? जैसे कि इमारत हो गई, पार्क हो गए, पुल हो गया, सड़क हो गया, इमारत हो गया, उद्योग हो गए। और मानव में क्या आ जाएगा कि व्यक्ति होता है, और बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के क्या परिवार बनाते हैं, बहुत सारे परिवार मिलकर के क्या एक समुदाय का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे समुदाय मिलकर एक धर्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें शैक्षिक गतिविधियाँ चलती हैं, पढ़ाया जाता है, खाने पीने कमाने के लिए आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं, और एक देश को, तंत्र को चलाने की राजनीतिक स्थिति की जरूरत होती है। तो ये मानव से संबंधित हो गई। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक वातावरण निर्मित करते हैं, कभी को नष्ट भी कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 शब्द आएंगे, जीवी और अजीवी। जीवी का क्या होता है? जैसे कि सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि जो सांस लेता है ना, उनको सजीव कहते हैं। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप हो गया, जंतु हो गया। और अजीवी में क्या होता है कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि जो सांस नहीं लेते हैं भाई, जैसे लकड़ी हो गया, स्थल, मिट्टी वगैरह हो गई। ठीक है, जो सांस नहीं लेता अजीवी में आ जाता है, जो सांस लेता है वो किस में आ जाता है? जीवी में आ जाता है। अब ऊपर की वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव परिघटना का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों
परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं, जो कि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर एक शब्द की उत्पत्ति यानी पर्यावरण कहाँ से निकला हुआ है। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति है फ्रेंच शब्द से हुई है, इन्वायरन, इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। देखो, भूमि हो गई, जल हो गया, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि से क्या हो जाता है? स्थलमंडल, जल से जलमंडल, वायु से वायुमंडल, और सभी मिल जाते हैं तो जयमंडल। इससे ऑलरेडी अपन क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे पृथ्वी की जो ठोस प्रॉपर्टी होती है, यानी जो अपन देख रहे हैं कि पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बने होती है, प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर। तो सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है पृथ्वी का, उसको ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों में खनिज से मिलकर बनी होती है। ये मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। इस स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। जो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी है ना, ये महाद्वीप पर भी पाई जाती है, महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो स्थलमंडल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, परिभाषा क्या बन जाएगी कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, और यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। देखो, स्थलमंडल की परिभाषा क्या हो जाएगी? स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि स्थलमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल, और यहाँ पर तीनों चीज इसको जलमंडल बोल रहे होते हैं। तो जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, तालाब, झील, समुद्र, महासागर, सागर जैसी विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनाता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है जल। और पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें हो सकती हैं, धूलकण होते हैं, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अभी अपन ने तीनों का डेफिनेशन पढ़ा है कि जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जो कि पिछली क्लास में पढ़े, इसमें भी पढ़ लिया अपन ने। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जयमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? यहाँ पे एक शब्दावली को देख लेते हैं। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध। देखो क्या हुआ, वह तंत्र है, परितंत्र क्या है? वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी जीव जंतु, पादप वगैरह सब आपस में एक दूसरे के साथ में पर्यावरण के भौतिक हो गया और रासायनिक कारक के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, किसी ने खाना खाया और उससे गोबर बन गया है, गोबर को जला दिया तो उससे धुआं बन जाता है, आग जल जाती है, उसमें से धुआं निकल जाता है, राख निकल जाती है। ठीक है, जिसमें से वे और निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा होता है। और इसमें क्या ऊर्जा होती है, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होती है। यही क्या होता है? परितंत्र होता है। देखो, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से पूछा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आशा से कहा, हमारे यहाँ बारिश होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकरे एवं रेती नजर आती, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके अलग अलग हैं। क्यों ऐसा? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है?
बिल्कुल, बहुत सम्मान से शिक्षक ने कहा कि सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और प्राय एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जैसे रेत में रहने वाले रेगिस्तान के साथ में अपने आप ढल जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ के जीव जंतु मनुष्य उसके अनुसार ढल जाते हैं, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो उनके अनुसार ढल जाते हैं। तो सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक शब्द दिया है यहाँ पे वस्तु विनिमय सिद्धम। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अपन गांव में रहते हैं ना, आलू लेके आना है तो भाई 1 किलो गेहूँ दे के आ जाओ, जो भी भाव चल रहा है तो 1 किलो से अपन को आलू दे देता है। तो यहाँ अपन ने उसको वस्तु के रूप में गेहूँ दिया, उन्होंने क्या दे दिया अपन को, आलू दे दिया। तो आपस में जो वस्तुओं की अदला बदली से जो व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं था उसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। अभी तक अपन ने प्राकृतिक पर्यावरण से पढ़ा, प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ा, अभी मानव पर्यावरण से संबंधित अपन बात करते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के अनेक तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन करना, स्थायी जीवन जीना, ये सब सीख लिया। जैसे कि अपन इतिहास में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये सबसे पहले मानव एक आदिवासी के मतलब आदि मानव के रूप में घूमता भटकता रहता था, कुछ भी खा लेता था, है ना। फिर धीरे धीरे उसने आग की खोज की तो सेक के खाता था उस चीज़ों को, ठीक है। जो पत्थर वगैरह उनसे औजार वगैरह बनाए थे, उसने पहिए का आविष्कार किया। तो जैसे जैसे ही उसकी आवश्यकता पड़ी उसने उसको निकालता गया, खोज करता गया, आविष्कार करता गया। तो पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता अधिक उसने अन्न उपजाना शुरू कर दिया था। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास भी हो गया था। और वस्तु विनिमय पद्धति के विकास होने से व्यापार आरंभ हो गया था, वाणिज्य का विकास हो गया था। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति में से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया था। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, उसका नाम नीरू है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ की भूदृश्य घरों में लोगों की क्रियाकलापों को चित्र बनाकर लाएंगे। इस टाइप से ये अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक और जो क्वेश्चन है ऐसे परितंत्र क्या होता है, अभी अपने देखा था कि कई प्रकार का जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, तो वहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, वो आपस में एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और एक दूसरे कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों आपस में सामंजस्य बिठा करके ये भी एक परितंत्र हो सकता है। नदी पर्यावरण, नदी का भी परितंत्र हो सकता है, तालाब का भी परितंत्र हो सकता है। वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु आपस में, मछली है, मछली आपस कीड़े मकड़ों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गए हैं, पर्वत पठार हो गया, ठीक है। इनसे जो मिलकर बना होता है
प्रकृति के द्वारा, उसको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक में जैसे नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये सब हो जाते हैं। मानव पर्यावरण के 4 उदाहरण जैसे कि सड़क हो गई, सड़क हो गई, इमारतें हो गई, है ना, रेलगाड़ियाँ हो गई, कार हो गई, औद्योगिक हो गए, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। स्थल मंडल में देखा है कि जो भूमि हो गई रहने के लिए, ठीक है, भवन वगैरह, तो इससे जो मिलकर बना होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं। जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक, जीवी पर्यावरण के 2 घटक हो जाते हैं, पर्यावरण के 2 घटक। जैव मंडल क्या है कि जो स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीनों से मिलकर जो बना होता है उसको जैव मंडल कहते हैं। अब इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक नहीं, देखो मरुस्थल प्राकृतिक होता है, वन प्राकृतिक, ताल है इसको बना लिया जाता है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय का देखो, इस समुदाय हो गया, धर्म हो गया, है ना, इंसान हो गया, परिवार हो गया, ये सब क्या मानवीय पर्यावरण के घटक होते हैं, स्थल नहीं होता है। मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा? सड़क को बना सकता है, पहाड़ और समुद्र को थोड़ी बना सकता है। पर्यावरण के लिए खतरा क्या होता है? देखो, पादप में वृद्धि कोई दिक्कत नहीं, फसलों में वृद्धि कोई दिक्कत, जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए जंगल वगैरह, मैदान वगैरह सब काटे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सही जोड़ी की मिलान के लिए बात कर रहे हैं कि जयमंडल क्या होता है। जयमंडल तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक। वह संकीर्ण स्थान जहाँ पर स्थल, जल, वायु पारस्पर क्रिया करते हैं उसको क्या कहते हैं? जयमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को अपन वायुमंडल कहते हैं, है ना। और जलमंडल क्या होता है? जलीय क्षेत्र होता है, ठीक है। हमारे आसपास का जो जलीय क्षेत्र होता है उसको जलमंडल कहते हैं, ठीक है। और पर्यावरण क्या है? जो हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको अपन पर्यावरण कह देते हैं। इस टाइप से पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।